गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। कक्षा 12 की आज इस लेक्चर में हम आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंतर्गत आगे बताने जा रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें दो प्रकार के होते हैं, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। तो SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया के बारे में हम आपको कल बताए थे। SN1 अभिक्रिया को कहते हैं एक आणुक अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया को कहते हैं द्विअणुक अभिक्रिया। तो SN2 अभिक्रिया और SN1 अभिक्रिया दोनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इसमें दो स्थितियां बनती हैं। इन अभिक्रियाओं में दो स्थितियां बन सकती हैं। पहला हम आपको दो स्थिति बताए थे, उसमें भी दूसरे कंडीशन में दो स्थिति बताए थे कि इसमें भी दो स्थितियां बन सकती हैं। पहली स्थिति क्या है कि जिन एल्किल हैलाइडों का आयनन जिन एल्किल हैलाइडों का आयनन आसानी से जिन एल्किल हैलाइडों का आयनन आसानी से हो जाता है अर्थात जो आयनन के पश्चात अस्थायी कार्बोनियम आयन देते हैं। कार्बोनियम आयन देते उनके अभिक्रिया की दर प्रथम चरण पर निर्भर करती है। अतः वे SN1 अभिक्रिया देते हैं। हमने आपको बताया कि जो दो स्थितियां हैं उनमें से पहली स्थिति क्या है कि जिन एल्किल हैलाइडों का आयनन आसानी से हो जाता है। आसानी से होने का मतलब क्या है कि जो अस्थाई कार्बोनियम आयन देते हैं, आयनन के पश्चात अस्थाई कार्बोनियम आयन देते हैं, उनके अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिक्रिया के प्रथम चरण पर निर्भर करती है। कहने का मतलब क्या है कि वे SN1 अभिक्रिया देते हैं। तो जो अभिक्रिया की दर होती है या अभिक्रिया का वेग ये किस पर निर्भर करेगा? एल्किल हैलाइड पर। एल्किल हैलाइड ये जो अभिक्रिया का वेग है या अभिक्रिया की दर है वो किस पर निर्भर करेगा? एल्किल हैलाइड पर। यानी कि देखिए जितने भी ऐसे एल्किल हैलाइड हैं जो आसानी से आयनित हो जाते हैं या जिनके आयनन पर आसानी से अस्थाई कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है वे सभी SN1 अभिक्रिया देते हैं। सभी SN1 अभिक्रिया देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से यौगिक हैं जो अस्थायी रूप से कार्बोनियम आयन देते हैं या आसानी से उनका आयनन संभव होता है। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है।
ब्यूटिल क्लोराइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब देखिए इसका आयनन जो है बहुत ही स्लो, बहुत ही मंद गति से होता है। और जब इसका आयनन होगा ये अस्थाई कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा। जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये अस्थाई कार्बोनियम आयन देता है। इसका आयनन बहुत ही आसानी से हो जाता है और ये अस्थाई कार्बोनियम आयन को देता है। देखिए अस्थाई कार्बोनियम आयन में ये ब्यूटिल है, ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, और ये क्लोराइड है, क्लोराइड है। अब ये जो अस्थाई कार्बोनियम आयन है इस पर न्यूक्लियोफाइल बहुत ही तीव्र गति से अटैक करेगा और उत्क्रम विन्यास का उत्पाद यानी कि एल्कोहल बनाएगा। OH ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये बन जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल एल्कोहल ये कह सकते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल या ब्यूटिल एल्कोहल। तो देखिए इस प्रकार से जितने भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि इनके आयनन से हमें अस्थाई कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है और वो अस्थाई कार्बोनियम आयन न्यूक्लियोफाइल से जुड़कर बहुत ही तीव्र गति से वो बना लेता है 3 डिग्री एल्कोहल, या वो कन्वर्ट हो जाता है नए उत्पाद में, नए प्रोडक्ट में। अब जो इसमें दूसरा चरण है यदि कि SN2 अभिक्रिया, दूसरा कंडीशन क्या है देखिए, दूसरी कंडीशन है जिन एल्किल हैलाइडों का आसानी से नहीं होता, आसानी से नहीं होता, अर्थात जिनके आयनन के पश्चात अस्थाई कार्बोनियम आयन, अस्थाई कार्बोनियम आयन प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। उनके अभिक्रिया की दर दोनों चरणों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अर्थात इसमें एक संक्रमण अवस्था आती है, अतः ये SN2 अभिक्रिया देते हैं।
कंडीशन क्या है कि जिन एल्किल हैलाइडों का आयनन आसानी से नहीं होता, अर्थात जिनके आयनन के पश्चात अस्थायी कार्बोनियम आयन प्राप्त नहीं होते हैं, उनके अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के दोनों चरणों पर निर्भर करती है, अर्थात इसमें एक संक्रमण अवस्था आती है। अतः ये SN2 अभिक्रिया देते हैं। कहने का मतलब तो ये चीज बता रही है कि इसमें दो स्टेज है। जो SN1 है, 1 जो बता रहा है वो कह रहा है कि फर्स्ट स्टेज प्रथम चरण पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग, और जो इसमें 2 है, कहने का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चरणों पर निर्भर करता। जो अभिक्रिया का वेग है या अभिक्रिया की दर है वो अभिक्रिया के प्रथम चरण और दूसरे चरण दोनों चरणों पर निर्भर करता है, इसलिए इसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे हम एल्किल हैलाइड लेंगे, इसका आयनन होगा तो आयनन जो होता है वो पूरा आयनन नहीं होता है। तो इसको हम देखिए इस तरीके से दिखाएंगे ऐसे, और जब इस पर OH माइनस का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो ये एक संक्रमण अवस्था को प्राप्त करेगा। ये एक संक्रमण अवस्था को प्राप्त करेगा, प्लस माइनस और ये Cl माइनस, यही कहलाता है संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था, ये संक्रमण अवस्था है। इसके बाद फाइनल स्टेज में जब ये OH माइनस इससे जुड़ जाता है तो ये बन जाता है CH3 और प्लस Cl माइनस। तो देखिए दो चरण हो गई, अभिक्रिया के दो चरण हो गए इसमें, इसीलिए इसको कहा जाता है SN2 अभिक्रिया। अभिक्रिया के कितने चरण हो गए? 2 चरण, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? SN2 अभिक्रिया। तो देखिए अब हम क्या इससे निष्कर्ष निकलता है ये चीज पता करेंगे कि जैसे आपने 2 पॉइंट देख लिया। पहला कि जिन एल्किल हैलाइडों का आयनन आसानी से होता है अर्थात जो कार्बोनियम आयन देते हैं। दूसरा, जिन एल्किल हैलाइडों का आयनन आसानी से नहीं होता अर्थात जो अस्थायी कार्बोनियम आयन नहीं देते हैं। तो दोनों कंडीशन को, दोनों शर्तों को आपने देख लिया। अब इसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे इन दोनों शर्तों से क्या निष्कर्ष निकलता है। अब देखिए इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि इससे 3 निष्कर्ष निकलता है। पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जितने होते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये सब देते हैं SN1 अभिक्रिया। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया देते हैं। जैसे CH3 Cl प्लस OH डाई, और ये कौन सी अभिक्रिया होगी? SN1 अभिक्रिया होगी। देखिए यहाँ से इनमें Cl दोनों को हो जाएगा, CH3 OH प्लस MaCl, नाम सुपर लिख देंगे। इसका हो जाएगा 2-chloro 2-methyl प्रोपेन, 2-chloro 2-methyl प्रोपेन। ऐसे लिख लीजिए, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, 2 पे क्लोरो है, 2 पर मेथिल है, 2-chloro 2-methyl प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 2-methyl प्रोपेनॉल 2। तो देखिए जितने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स हैं वो सब कौन सी अभिक्रिया देंगे? SN1 अभिक्रिया देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि जितने भी 0 डिग्री एल्कोहल, या ये कह सकते हैं कि मेथिल हैलाइड या 0 डिग्री एल्किल हैलाइड, मेथिल हैलाइड या 0 डिग्री एल्किल हैलाइड और प्राइमरी एल्किल हैलाइड एंड प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये सब SN2 अभिक्रिया देंगे।
ये फिर कंफर्म हो गया, यानी कि मेथिल हैलाइड या 0 डिग्री एल्किल हैलाइड और प्राइमरी एल्किल हैलाइड ये सब कैसी अभिक्रिया देंगे, SN2 अभिक्रिया देंगे। तो SN2 अभिक्रिया का उदाहरण देख लीजिए, CH3OH Cl प्लस NaOH कंसंट्रेट, और ये बन जाएगा ये SN2 अभिक्रिया CH3OH प्लस NaCl, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। तो देखिए 0 डिग्री एल्किल हैलाइड को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 0 डिग्री अल्कोहल में। ये केवल SN2 अभिक्रिया है, और जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड था वो केवल SN1 अभिक्रिया देता था। अब देखिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड वाला देख लीजिए, क्लोरोइथेन को NaOH के साथ वो भी कंसंट्रेट, ये अभिक्रिया होगी SN2 CH3 CH2 OH प्लस NaCl, ये है इथेनॉल, इथेनॉल, और ये सोडियम क्लोराइड। तो देखिए SN2 ये भी हो गई प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स होते हैं, जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स होते हैं, ये दोनों प्रकार की अभिक्रिया देते हैं, SN1 और SN2 दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, SN1 और SN2। अब कैसे निर्धारित करेंगे हम कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कब SN1 अभिक्रिया देगी और कब SN2 अभिक्रिया देगी? ये निर्भर करता है न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर। अगर न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता जो SN1 और SN2 अभिक्रिया का निर्धारण है वो न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता डाइल्यूट है, तनु है, तो वो SN1 अभिक्रिया देगा। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में यदि न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता डाइल्यूट है, न्यूक्लियोफाइल तनु है, तो वो SN1 अभिक्रिया देगा। और यदि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में सांद्रता न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेट है, सांद्र है, तो वो SN2 अभिक्रिया देगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3 CH CH3Br, यहाँ पर हम लगा देते हैं NaOH, और इसी को हम दोबारा लिख लेते हैं CH CH3Br प्लस NaOH। यहाँ हम डाइल्यूट कर दे रहे हैं और यहाँ कंसंट्रेट कर दे रहे हैं। तो जैसे ही हमने डाइल्यूट लिखा, इसका निर्धारण हो गया कौन सी अभिक्रिया है, SN1, और जैसे ही हमने कंसंट्रेट लिखा, इसका भी निर्धारण हो गया कौन सी अभिक्रिया है, SN2। तो आपको पता चल गया होगा कि कब ये SN1 अभिक्रिया देगा और कब ये SN2 अभिक्रिया देगा। तो अब आप जानते हैं कि यहाँ से ये NaBr निकल जाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, द्वितीयक अल्कोहल बनेगा प्लस NaBr। यहाँ पर भी द्वितीयक अल्कोहल बनेगा, उत्पाद दोनों का एक जैसा होगा, इक्वल होगा। अंतर सिर्फ इतना है कि न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता यदि डाइल्यूट है तो अभिक्रिया SN1 होगी, और सांद्रता यदि कंसंट्रेट है तो अभिक्रिया SN2 होगी। और इसमें देखिए प्लस NaBr, इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन, इसका भी वही नाम है 2-ब्रोमोप्रोपेन, और इसका हो जाएगा 2-प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल, इसका भी 2-प्रोपेनॉल।
अब देख लीजिए, आपको 3 निष्कर्ष मिला। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में आपको टोटल 3 निष्कर्ष मिले। पहला कि यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, अर्थात जिसका आयनन आसानी से संभव है, अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो वो सदैव SN1 अभिक्रिया देगा, एकाणुक अभिक्रिया देगा। और यदि 0 डिग्री एल्किल हैलाइड है या मेथिल हैलाइड है या फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो वो हमेशा SN2 अभिक्रिया देगा। और यदि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, वो 2 कंडीशन में अभिक्रियाएं देगा। अगर इसकी न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता डाइल्यूट है, तनु है, तो वो जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है वो SN1 अभिक्रिया देगा। अगर आपकी सांद्रता, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता कंसंट्रेट है, सांद्र है, तो वो SN2 अभिक्रिया देगा। तो इस प्रकार आप पहचानेंगे कि कौन सा SN1 अभिक्रिया दे रहा है और कौन सा यौगिक SN2 अभिक्रिया दे रहा है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। और एक अभिक्रिया इसमें और बच रही है, एक रासायनिक गुण और बच रहा है, NaCl NaNH2 सोडामाइड और NaOR सोडियम एल्काक्साइड से क्रिया। ये अंतिम रिएक्शंस है, अंतिम अभिक्रिया है, इसको भी देख लीजिए। ये एल्किल हैलाइड RX प्लस NaCl गिव्स आउट RCl प्लस NaX। इसमें देखिए आपको करना क्या है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ जोड़ देना है। जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ जोड़ देना है और जो निगेटिव ग्रुप है उसको पॉजिटिव ग्रुप के साथ जोड़ देना है। तो देखिए आपका उत्पाद बन गया एल्किल साइनाइड, और ये हो गया एल्किल हैलाइड, और ये सोडियम साइनाइड। चलिए पार्टिकुलर रिएक्शन देख लेते हैं। अगर हम R के स्थान पे CH3 ले लें, X के स्थान पे क्लोरीन, और इसको NaCl से रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो NaCl, तो अब यहाँ पर देखिए एक कार्बन बढ़ गया, यहाँ पर भी देखिए एक कार्बन का इंक्रीमेंट हो गया। अतः इस अभिक्रिया का उपयोग हम कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में कर सकते हैं। अगर किसी अभिक्रिया में कार्बन श्रृंखला बढ़ रही हो या कार्बन श्रृंखला घट रही हो, अगर बढ़ रही है तो उसका उपयोग कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में, और अगर घट रही है तो उसका उपयोग कार्बन श्रृंखला की लंबाई घटाने में किया जाता है। दूसरा देखिए सोडामाइड से क्रिया। अगर हम इसकी क्रिया सोडामाइड से करा देते हैं, Cl प्लस NaNH2, सोडामाइड से क्रिया करा देते हैं, तो NaCl देखिए बाहर हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये है और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ये है, ये दोनों जोड़कर बना लेंगे NaCl, और आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा एमीन, CH3 CH2 NH2 प्लस NaCl, और इसका नामकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा एथेनेमीन। और तीसरा देखिए सोडियम एल्काक्साइड से क्रिया, CH3 CH2O Na, ये हो गया सोडियम एथाक्साइड। इसको हम एल्किल हैलाइड CH3 CH2Cl, देखिए यहां से Na और यहां से Cl, ये निकल जाएगा और क्या बचेगा CH3 CH2O CH2 CH3, ये बन गया आपका ईथर, एथाक्सी एथेन, और इसका जो साइड प्रोडक्ट है वो है NaCl। तो देखिए नए नए उत्पाद बन रहे हैं। अगर आपको कार्बन श्रृंखला बढ़ाना है तो NaCl से क्रिया करा दीजिए,
अगर आपको ईथर बनाना है सोडियम एल्काक्साइड से क्रिया करा दीजिए, अगर आपको एमीन बनाना है तो सोडामाइड से क्रिया करा दीजिए। तो ये सब अब क्रियाएं हैं और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें बस इतना ही था।